सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। माँ शेरां वाली, माँ पहाड़ां वाली, तू ही जग में उजियारा फैलाती है, अंधेरे संकट को मिटाती है। दोस्तों, आज हमारे मंदिर दर्शन की श्रृंखला में हम ऐसे ही मंदिर में आ पहुंचे हैं, माता वैष्णो देवी के मंदिर में, जिनके रहस्य ऐसे हैं जिसे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहा है, जो हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के आगे नतमस्तक है। अपने चरणों में जगा दे तू मुझे मेरी माँ, अपने आंचल में छुपा ले तू मुझे मेरी माँ, मुझे मेरी माँ। अपने चरणों में जगा दे तू मुझे मेरी माँ, अपने आंचल में छुपा ले तू मुझे मेरी माँ, मुझे मेरी। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो मेरी यात्रा में। भक्तों, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब सभी देवता त्राहि त्राहि करते ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। तब सभी देवताओं के संकट को दूर करने के लिए इन तीनों ने माँ वैष्णो देवी का ध्यान किया। माँ जोता वाली इनके प्राणों से प्रकटित हुई एक दिव्य ज्योति के रूप में अद्भुत स्वरूप धमाका, शेरां वाली अष्टभुजाओं वाली अद्भुत आभा, शेर पर सवार अष्ट शस्त्र धारण किए माँ ने सभी दुष्टों का संहार किया। अंतर्मन में दीप जलाने, आस्था के सुमन खिलाने। सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेशे जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दुश्मन के सदा शुभ प्रणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। माता वैष्णो देवी की शक्ति अपरंपार है। कहते हैं कि माता के दर्शन उसी इंसान को मिलते हैं
जिसे माता की तरफ से बुलावा आता है। यूं तो माँ सर्वत्र है, परंतु जिनके मन में चाह होते हुए भी जो भक्त माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जम्मू कटरा नहीं जा सकते, उन भक्तों के लिए ऐसी ही सोच का निर्माण हुआ कि क्यों ना माता के उसी स्वरूप की स्थापना यहाँ मुंबई में की जाए। बात 1996 की है। मुंबई मलाड के 5 मित्र गिरीश भाई शाह, जगदीश खरर, किशोर वर्मा, अनिल हीगल और हसमुख भाई सेठ हर साल मुंबई महानगर से माता वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन करते थे। 1999 में भी ये लोग हर वर्ष की तरह माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गए। माता वैष्णो देवी मंदिर से लौटने के बाद इन लोगों को सपना आया कि मेरे मंदिर की स्थापना यहाँ मुंबई में भी की जाए। माता ने सपने में मंदिर की जगह भी बता दी। फिर क्या था, बिना देर किए इन लोगों ने मलाड के पूर्व में माता के मंदिर की नींव रख दी। मंदिर में लगने वाले सामान की व्यवस्था गिरीश भाई जी ने की। बाकी अन्य लोगों ने मंदिर की अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां निभाते हुए इस चमत्कारी मंदिर का निर्माण करवाया। आखिरकार 7 फरवरी 2001 को मां के आशीर्वाद से इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और पूरे विधि विधान से मां की पूजा करने के बाद अन्य भक्तों के लिए मां के मंदिर के पट खोल दिए गए। जय माता दी। माता वैष्णो देवी दिव्य धाम में आपका स्वागत है। ये माता वैष्णो देवी का टेम्पल 25 साल पहले हमने जो कटरा का जो मेन मंदिर है माता वैष्णो देवी का जो धाम है उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है और बिल्कुल माता रानी के दरबार जैसा बनाने की हमने कोशिश करी है। ये मंदिर में कहीं भी हमने लोखंड वगैरह का यूज नहीं किया। जो हम बताते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रीइंफोर्समेंट वगैरह यूज नहीं हुआ है। खाली पत्थर, रेती और सीमेंट से बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो माता रानी की जो पिंडी रानी भी है वो वहाँ से भवन से हमने लाए हुए हैं। और अखंड ज्योत भी है जो 25 साल से यहाँ अखंड ज्योत के रूप में प्रज्वलित हो रही है, वो भी माता रानी के दरबार से लाई हुई है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ करीब रोज 5 से 8 हजार लोग दर्शन का लाभ लेते हैं और पिछले 25 साल से लगातार ये प्रवाह चालू हुई है। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो भी आदमी या जो भी माता रानी का भक्त मंदिर वहाँ वैष्णो देवी जा नहीं पाता है, कटरा जा नहीं पाता है, उसकी हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। वैसे हम 5 मित्रों हर साल माता रानी के दर्शन के लिए हम लोग जाया करते थे और बहुत बार तो हम अपनी स्पेशल ट्रेन लेके करीब 700-800 लोगों को हम लेके जाया करते थे। मगर आने जाने में जो दिक्कत होती थी, जो खास तौर पर बुजुर्ग लोग थे उसको आना जाना दिक्कत होता था, 6-7 दिन का प्रवास होता था। तो गिरीश भाई को और हमें ऐसा लगा कि अगर मंदिर की जगह यहाँ अवेलेबल है तो क्यों ना हम यहाँ ही मंदिर बना लेंगे। और माता रानी की कृपा से यहाँ जगह भी हमें मिल गई और हमने सोचा कि भाई मंदिर बन जावे। और ये माता रानी की इच्छा थी कि आप हर एक चीज़ बनती गई। गिरीश भाई डायरेक्शन देते गए, अच्छे शोक पूरा मिल गए, लोगों का साथ सहकार मिलते गया और माता रानी की सबसे बड़ी हमारे पर कृपा रही। तो माता रानी का यहाँ मंदिर बन गया, स्थापना हो गई। जय माता दी। मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हर रविवार को दोपहर 2:30 बजे जब मंदिर खुलता है मैं यहाँ दर्शन करने आता हूँ। मेरे चाचा जी मिस्टर जगदीश खक्कर यहाँ के ट्रस्टी है और जैसे उन्होंने बोला कि वहाँ का जो माता रानी का जो रूप है वो हूबहू यहाँ सेम है, इसके लिए यह ऐसा लगता है कि माता रानी यहाँ खुद आए हुए हैं। जय माता दी। आज से 25 साल पहले यहाँ माता रानी की स्थापना हुई थी। ये मंदिर बनाने में बहुत अच्छा हुआ था सीधा, और सब भक्त आते जाते रहते। नवरात्रि में 2 नवरात्रि है, उसमें पब्लिक आती जाती है, भक्तों का आना जाना बहुत रहता है, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। जो जम्मू नहीं जा सकते हो वो यहाँ आके दर्शन करते हैं। कटरा के जैसे ही सेम यहाँ पे मंदिर बना है माता का कृपा से। इस सब भक्तों का लेन देन है यहाँ पे आना जाना। और हम 5 दोस्तों ने बनाया है। एक गिरीश भाई शाह, जगदीश खक्कर, किशोर वर्मा, अनिल वेंगड़, हसमुख सेठ, राजेश शाह, ये सब नाम के हैं। जय माता दी।
मेरा नाम राजेश शाह, वैष्णो देवी मंदिर का ट्रस्टी हूँ। और ये अपना मंदिर 25 साल हो गया बना के, और ये जो मंदिर बना है सेम अब वैष्णो देवी मंदिर जैसा बना है। आप जब भी मंदिर गए होंगे तो जैसा मंदिर में पहले कटरा जाएंगे तो पहले बाल गंगा आता है, तो जैसा मंदिर में आप एंट्रेंस में आएंगे तो पहले पानी, ये माता जी के चरण से पानी आता है नीचे, उधर भक्त पानी धो के फिर ऊपर आता है। फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद हथ कुंवारी आता है, जैसा कटरा में हथ कुंवारी है ऐसा इधर मंदिर में हथ कुंवारी बनाया। उसके फिर थोड़ा आगे आएंगे तो सांझी छत आता है, ऐसा सांझी छत देर अपन बनाया मंदिर में। फिर पानी का गुफा आता है, फिर बाद में गुफा से अंदर आने के बाद माता जी का दर्शन होता है। बाहर से देखने पर यह मंदिर बिल्कुल जम्मू कटरा के वैष्णो देवी मंदिर जैसा प्रतीत होता है। कंदराओं और गुफाओं से होते हुए मां के मंदिर तक पहुंचा जाता है और माता के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ बाणगंगा तो नहीं बहती, परंतु पैरों के नीचे से बहने वाला पानी बिल्कुल बाणगंगा जैसा एहसास कराता है। जैसे कि जम्मू कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की अनुभूति होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ की अखंड ज्योत जम्मू कटरा माँ वैष्णो देवी मंदिर से ही लाई गई है। इस अखंड ज्योत के आगे भक्त श्रद्धा से सर झुकाते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धागेंद्र गांव के पत्थरों से बना, बिना लोहे की वस्तु का उपयोग किए, बिना बीम के, सिर्फ पत्थरों से बना, जैसा कि माँ ने सपने में बताया था, सिर्फ वैसे ही माँ के मंदिर का निर्माण हुआ। माँ के मंदिर में अर्धकुंवारी गुफा में भक्त अपनी मन्नतों और इच्छाओं को माँ से कहते हैं एवं माँ के सामने अपनी अर्जी देते हैं। जय माता दी। तीर्थ दुश्मन के सदा शुभ प्रणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। भक्तों, कश्मीर में कटरा नामक जगह पर स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन बेहद ही कठिन हैं। 1200 फीट की ऊंचाई तक स्थित इस मंदिर में कटरा के बेस कैंप से लगभग 12 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, जिसे पैदल चलकर तय करने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा कोई घोड़े से यात्रा करना चाहे तब भी 3-4 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही आप चाहे किसी भी मौसम में कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें। ठंडी, गर्मी, बारिश, लेकिन कई मौसम की स्वाभाविकता कभी कभी धोखा दे जाती है। इसीलिए मुंबई में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन बेहद सरल और सुरक्षित हैं। हर साल माँ वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को किसी न किसी घटना से गुजरना पड़ता है, जबकि मलाड में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। इस मंदिर में माँ वैष्णो देवी के दर्शन का भी वही लाभ और मान्यताएं हैं जो जम्मू के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने से मिलती है। बहुत से लोग व्रत, उपवास करते हैं, लेकिन माँ वैष्णो देवी के मंदिर में किसी न किसी कारण से हाजिर नहीं हो पाते और उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के हैं और किसी कारणवश कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुंबई के मलाड पूर्व में जाकर आसानी से माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं।
माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए हर साल योगी, जोगी, महात्मा तथा अन्य लोग दुनिया भर के कोने कोने से माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं तथा यहाँ आकर माँ की आराधना और आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जय माता दी। वसुधा के कण कण में अनमोल खजाने हैं। वसुधा के कण कण में अनमोल खजाने हैं। तू खोज ले इन रत्न को जो भाग जगाने हैं। हरि हरि की लीला कथा के जो ये ठिकाने हैं। धर्म ध्वजा के प्रहरी ये बड़े सुहाने हैं। आठों यामें जहाँ मुख से हरि नाम निकलते हैं। आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन से वही मान्यताएं और लाभ प्राप्त होता है जो जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर से प्राप्त होता है। कई लोग व्रत व उपवास रखते हैं, किंतु किसी न किसी कारणवश वह जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे लोग जो महाराष्ट्र राज्य से हैं, जो जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में असमर्थ हैं, वह यहाँ मलाड के पूर्व में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन बड़ी सुगमता से करके उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि मुंबई के मलाड में माता वैष्णो देवी मंदिर में जम्मू के मूल मंदिर की ही भांति इन 3 पिंडियों का रहस्य क्या है और आखिर इनका माता वैष्णो देवी से क्या संबंध है, क्यों प्रमुखता से इनको पूजा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मलाड में स्थित माँ वैष्णो देवी की 3 पिंडियों का रहस्य भी वही है जो कश्मीर के कटरा में स्थित मूल वैष्णो देवी के मंदिर में रखी 3 पिंडियों का है। कथा है कि हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया था, लेकिन हनुमान जी जब लड़ते लड़ते निढाल होने लगे तब माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ का सर कटकर गुफा से 8 किलोमीटर दूर जाकर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माँ ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वह मेरे बाद तुम्हारे दर्शन जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि मंदिर में आने वाले भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना नहीं भूलते। कहा जाता है कि भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद माँ वैष्णो देवी ने 3 पिंडियों की तरह एक चट्टान का रूप धारण किया और हमेशा के लिए ध्यान में चली गई। तभी श्रीधर पंडित को सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी दिखाई दी। बाद में श्रीधर पंडित ने इस गुफा और पिंडियों की खोज की। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी इन पिंडियों की विधि विधान पूर्वक पूजा की। उनसे खुश होकर माँ वैष्णो देवी प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह तीनों पिंडियों का महत्व अलग अलग है। इनमें से दाईं ओर माता महाकाली की पिंडी है जो काले रंग की है। माता काली के नाम से काला रंग जुड़ा हुआ है। काला रंग अज्ञात को प्रस्तुत करता है जो माता काली से संबंधित है। अपने महाकाली के रूप में माँ काली अपने भक्तों को अंधकार से लड़ने की शक्ति देती हैं और राह दिखाती हैं। वहीं दूसरी पिंडी के बीच में माता महालक्ष्मी जी की पीतांबर हल्के लाल रंग की छवि वाली पवित्र पिंडी है। यह राजस गुण का प्रतिनिधित्व करती है। सोने का रंग भी पीला ही होता है, इसीलिए यह रंग माता महालक्ष्मी के संबंध से है। वहीं बाईं ओर वाली पिंडी को माता महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। हे माता, महासरस्वती निर्माण की सर्वोच्च ऊर्जा है। ध्यान से देखने पर यह पिंडी सफेद रंग की दिखाई देती है। सफेद रंग महासरस्वती से संबंध रखता है। सृजन की सर्वोच्च ऊर्जा महासरस्वती है। भक्तों, यह जानकर आपको खुशी हुई होगी कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक छोटी माँ वैष्णो देवी है। उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द यहाँ आकर माँ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भक्तों, आज के मंदिर दर्शन की श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर और उसके इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुभ भारती मेरी यात्रा। नमस्कार।